अस्सलाम वालेकुम। मोल्दोवा का वीज़ा क्या आप बगैर इनविटेशन लेटर के घर बैठे अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं? और मोल्दोवा के वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में भी काफ़ी लोग मिस्टेक्स करते हैं और इस वजह से भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। मोल्दोवा का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बगैर मिस्टेक्स के असल में फिल कैसे किया जाता है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में। ये सब आपको इस तरह कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा क्योंकि इस प्रोसेस के लिए लोग एक बड़ी तादाद में पैसे चार्ज करते हैं, मगर अप्लाई करने से पहले ये तमाम चीजें आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज कोई भी मिस्टेक आपसे हो सकती है। अगर मुकम्मल वीडियो देखेंगे हर एक चीज आप समझ पाएंगे, अगर स्किप करके देखेंगे कोई ना कोई चीज आपसे मिस हो जाएगी और हमेशा मिस्टेक्स की वजह से ही या तो वीजा रिजेक्ट हो जाता है या वीजा एप्लीकेशन पेंडिंग में चली जाती है, फिर 2-2, 3-3, 4-4 महीने वीजा प्रोसेस में भी लग जाते हैं। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन से कंट्रीज बेहतरीन हैं टूरिज्म के लिए या वहां पे जाके सेटल होने के लिए, और उन कंट्रीज का वीजा आप कैसे हासिल कर सकते हैं लीगल तरीके से जिसमें आपके पैसे भी जाया ना हो, इन सब पे वीडियोस मुकम्मल मालूमात के साथ आ रहे हैं इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मोल्दोवा के वीजा के लिए हम वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपके साथ बेसिक और जरूरी डॉक्यूमेंट्स शेयर करता चलूं कि जब हम मोल्दोवा के वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें चाहिए होता है एक प्रोफेशनल कवर लेटर। इस लेटर में हमें टू द पॉइंट बात करनी होती है और यहाँ पे गलती करने की गुंजाइश नहीं होती। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए डे बाय डे ट्रेवल प्लान, और ट्रेवल प्लान उतने दिन का होना चाहिए जो जेन्युइन लगे, और इस डॉक्यूमेंट में हम अपनी डेली की एक्टिविटीज को जस्टिफाई करते हैं। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए आपका ट्रेवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट। अगर आप पहले कुछ कंट्रीज विजिट कर चुके हैं तो उनको आप अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में। साथ ये भी नोट कर लें कि ट्रेवल हिस्ट्री का होना वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए लाजमी नहीं होता। ये 3 डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल तरीके से, और इसके अलावा होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको मेरी टीम भी बना के दे सकती है। इस पे हमने बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। अगर हम गूगल करते हैं मोल्दोवा ई वीज़ा पाकिस्तान तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पहला रजिस्ट्रेशन का पेज है। यहाँ पे हम देंगे अपना सरनेम, फर्स्ट नेम, नेशनलिटी और हमारा ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस। अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या आपके पास मोल्दोवा की तरफ से कोई इनविटेशन लेटर है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको हम नो भी कर सकते हैं। बगैर इनविटेशन लेटर के भी वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होती है, वीजा मिलता है, मगर कैसे थोड़ा आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या आप ट्रांजिट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो होता है तो मैं इसको फिलहाल यस कर देता हूँ। इन कंट्रीज में से क्या आपके पास किसी कंट्री का वीज़ा है तो इसको मैं फिलहाल नो करूंगा यहाँ पे। और क्या आप इनवाइटेड हैं वहाँ की गवर्नमेंट से तो उसको भी मैं नो कर दूंगा। ये सिक्योरिटी कोड हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे कंप्लीट द फाइल पे। अब आपको एक ईमेल आएगा, उस ईमेल में जाएं, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे फाइल नंबर आपको असाइन हो गया है, हम ईमेल एड्रेस देंगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड देंगे और चले जाएंगे कंटिन्यू एप्लीकेशन पे। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमारी आ चुकी हैं इस फॉर्म में। मजीद हम डिटेल्स देंगे जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी, हमारा प्लेस ऑफ बर्थ, हमारा प्रोविंस, हमारा कंट्री, सिटीजनशिप है हमारी पाकिस्तान की, इसके अलावा कोई और कंट्री है तो उसको हम नो करेंगे। क्या आपके पास आपका आईडी कार्ड है? बिल्कुल है, तो उसका आईडी कार्ड नंबर जो है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करें। उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे मुकम्मल एड्रेस कंट्री के साथ। क्या करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका डिफरेंट है तो नहीं, उसको हम नो रखेंगे कि यही एड्रेस है।
उसके बाद है हमारा प्राइमरी फ़ोन नंबर, और अगर सेकेंडरी फ़ोन नंबर आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस वहाँ पे फॉर्म में खुद आ चुका है। क्या आपके साथ कोई बच्चा ट्रेवल करेगा, उसको हम नो करेंगे। आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सिलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे नेक्स्ट पे। कौन सा पासपोर्ट है आपका, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा पासपोर्ट जो ऑर्डिनरी होता है, और यहाँ पे आ जाएगा पासपोर्ट नंबर, और आपका पासपोर्ट किस कंट्री से इशू हुआ वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इशूड बाय, नॉर्मली हम यहाँ पे लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पासपोर्ट की प्लेस ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ, पासपोर्ट की इशू डेट, इस फॉर्मेट में भी यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं या कैलेंडर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और पासपोर्ट की यहाँ पे आएगी एक्सपायरी डेट। क्या दूसरा पासपोर्ट आपके पास है, तो इसको हम नो करेंगे। क्या इस कंट्री के अलावा किसी दूसरे कंट्री आप रहते हैं, जैसे कि यूएई, कतर, अगर रहते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज मैं यहाँ से नो कर दूंगा। अब ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब मैंने रजिस्ट्रेशन की थी तो मैंने सिलेक्ट किया था मुझे ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ट्रांजिट वीज़ा सिलेक्ट किया था, इसलिए आप यहाँ से ट्रांजिट वीज़ा ही सिलेक्ट करेंगे। मैंने क्यों ट्रांजिट वीज़ा सिलेक्ट किया, क्योंकि ट्रांजिट वीज़ा के लिए मुझे इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं होगी, आगे की डमी टिकट की जरूरत होगी कि मोल्दोवा से आगे मैं किस कंट्री जाऊंगा। अगर आप टूरिज्म वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत होगी। तो वीज़ा टाइप से मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा कि मुझे चाहिए ट्रांजिट वीज़ा। नंबर ऑफ एंट्रीज मुझे 1 चाहिए। फिलहाल मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि मैं 7 दिन स्टे करूंगा और चले जाऊंगा नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो फॉरेनर हैं वो अगर ट्रांजिट वीज़ा पे आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन स्टे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। तो वापस मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं 5 डेज करूँगा मैक्सिमम, और फिर हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो अब हमारी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपकी डेस्टिनेशन कौन सी है, यानी कि मोल्दोवा से आगे आप किस कंट्री जाएंगे, क्योंकि मैंने ट्रांजिट वीज़ा सेलेक्ट किया है। तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और उस कंट्री का वीज़ा आपके पास होना चाहिए, और उस कंट्री की डमी टिकट भी आपके पास होनी चाहिए वीज़ा प्रोसेस के लिए। आपको ई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होती। मोल्दोवा कहाँ पे हम आएंगे और डिपार्चर करके किस सिटी से जाएंगे वो हम यहाँ पे डाल देंगे। क्या आपके पास टिकट है, राउंड टिकट जो डमी चाहिए होती है, ये है, तो वो कौन सी टिकट है, किस एयरलाइन की है, और उसका फ्लाइट नंबर वगैरह क्या है, वो डमी टिकट पे मेंशन होता है, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कि आप बाय कार आएंगे तो इसको हम यहाँ से नो करेंगे, चले जाएंगे नेक्स्ट पे। आपके ट्रिप की कॉस्ट कौन पे करेगा, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा बाय द एप्लीकेंट, और किस फॉर्म में वो हम सिलेक्ट करेंगे कैश। हम नॉर्मली कैश लेके जाते हैं। मोल्दोवा के वीज़ा के लिए ट्रेवल इंश्योरेंस लाजमी है, ये हम वो प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और चले जाएंगे नेक्स्ट पे। अब पेमेंट से पहले वाले सारे ऑप्शंस हमने कर लिए हैं। अब हम पेमेंट करेंगे जो है 40 यूरो ट्रांजिट वीज़ा के लिए, और पेमेंट के बाद जो है एक स्टेप रहता है वो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स। जब हम पेमेंट करेंगे उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, और उसके बाद जो है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में चली जाएगी। तो अगर हम चले जाते हैं पेमेंट के ऑप्शन पे तो ये पेज आ जाएगा, ये उनकी लैंग्वेज में है। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश, और हम फॉरेनर हैं तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पासपोर्ट, और उसके बाद जब हम कन्फर्म पे चले जाएंगे तो हमारी पेमेंट का पेज स्टार्ट हो जाएगा, और वहां पे हम अपनी कार्ड की डिटेल्स देके अपनी वीजा एप्लीकेशन की फीस पे कर सकते हैं। फिर लास्ट डिसीजन जो है वो वहां की इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कि वीजा देना है कि वीजा नहीं देना। लास्ट डिसीजन हमेशा उन पे डिपेंड करता है।